आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन एस्तेर की ग्रंथ में चल रही है, जहां पर हम अभी तक 8वां अध्याय तक पहुंच चुके हैं। लेकिन 8वां अध्याय में आज हम लोग ना जाते हुए पीछे कुछ और बातों की ओर हमारी ध्यान को लेकर जाएंगे, जहां पर आज अक्षय कुछ ऐसी गलतियों को करते हैं। आरंभ के अध्यायों में हम लोग इसका जिक्र करते हुए आ रहे हैं कि राजा अक्षय बहुत से ऐसे गलतियों को करते हैं। गलतियों को तो हमने देखा है, लेकिन राजा के कुछ स्वभाव के बारे में भी हम लोग गौर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहां पर जाकर हमारी ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी शुक्रिया अदा करते हैं। आदर सम्मान महिमा प्रभु जी गौरव वंदना के साथ आपके दिव्य सानिध्य में एक भेंट के रूप में, उपहार के रूप में प्रभु जी हमारी स्तुति की प्रभु शब्दों को लेकर आते हैं। धन्यवाद के शब्द प्रभु जी इसमें जोड़ते हैं। आभार के प्रभु जी सारी भावनाएं, सारे शब्दों की प्रभु जी इसमें लेकर आते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में जो कुछ भी किया है उनके प्रति आप ही की महिमा करते हैं, आपकी गौरव करते हैं, आराधना करते हैं। तहे दिल से पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को भी आप ही की दृष्टि में लेकर आते हैं। उन सबों को संभालते रहिए, चलाते रहिए। एक एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य से भरने, शक्ति से भरने के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय भंडारों को खोलकर उन तक प्रभु जी उनकी आवश्यक हर वरदान को पहुंचाने के लिए, हर प्रावधान को पहुंचाने के लिए, हर आशीर्वाद को पहुंचाने के लिए प्रभु हर एक हुई पिता परमेश्वर जो आपकी ओर से नहीं मिलती हैं और प्रभु जी उनकी जीवन में जो कमी है प्रभु जी उन सबों की प्रभु जी अपनी स्वर्ग की दृष्टि बढ़ाकर उन्हें छूने के लिए, उनके ऊपर अपार रूप से प्रभु जी अपने आशीर्वाद उंडेलने के लिए दुआ करते हैं। यदि कोई कमजोर है, बीमार है, लाचार स्थिति में है, उनकी चंगाई के लिए, उनकी छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे समय पिता परमेश्वर सबको स्वतंत्र करने के लिए, आजाद करने के लिए प्रभु जी, चंगाई प्रदान करने के लिए, अच्छी सेहत देने के लिए दुआ करते हैं। ज्ञान और समझ से भरते रहिए, आत्मा के वरदानों से, पवित्र आत्मा की शक्ति से, अभिषेक से भरते रहिए। सबसे बढ़कर पवित्रता में, सच्चाई में, स्थिरता के साथ आगे बढ़ने के लिए, आत्मा की पूर्णता के साथ मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। वचनों के माध्यम से हमसे बातें करते रहिए। सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। हमारी हर एक प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपने सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। एस्तेर की ग्रंथ 2 अध्याय में हम देखते हैं राजा अक्षय के प्राण लेने के लिए, उसे मारने के लिए उसके ही द्वारपाल 2 जन खड़े हो जाते हैं। लेकिन यह विषय मुर्दगे को मालूम पड़ जाती है कि बिक्तान और तेरेस नाम के 2 जन जो राजा अक्षय से रूठकर उसके ऊपर हाथ चलाने वाले थे, ये कोई और नहीं थे, राजा के द्वारपाल थे। ये तो खोजे थे। राजाओं के समय में अगर हम लोग पीछे सफर करते हैं तो अक्सर हम लोग इस तरह से देखते हैं, राजा के पास जितने भी वफादार होते हैं, राजा जिनके ऊपर आंखें मूंदे हुए भरोसा रखते हैं, राजा के पास ही नहीं परंतु राजा का सारा परिवार उसका घराना के साथ में, खासकर रानियों की देखभाल करने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए अगर किसी को मानते हैं, किसी का भरोसा करते हैं, किसी का विश्वास करते हैं, तो इतिहास इस बात की गवाह है कि लगभग हर एक राजा ने खोजों को ही विश्वास किया है और उन्हीं को इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उनके हाथों में सौंपकर निश्चिंत होकर रहे हैं। सुरक्षा का विषय ही नहीं, धनागार का विषय ही नहीं, परंतु कोई और भी कार्य होते हैं जो गुप्त रूप से राजा करना चाहते हैं या फिर भरोसे के साथ काम करना चाहते हैं, तो वह सारी जिम्मेदारियां और उन सारे पदों को राजाओं ने खोजों के हाथ में रखा है। इन खोजों में से जो राजा के द्वारपाल भी थे, उनके टहलुए भी थे और उनकी रखवाली करने की जिम्मेदारी को भी लिए हुए थे। राजभवन के फाटक में जो रहा करते थे, उनमें से बिक्तान और तेरेस किस बात से राजा से रूठे हैं इसकी तो खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन राजा से रूठ तो गए हैं, राजा से खफा हो गए हैं और राजा को मारने की युक्ति बनाते हैं। ये बात मुर्दगे को जब मालूम पड़ जाती है, मुर्दगे ने एस्तेर के जरिए राजा तक इस संदेशों को भिजवा दिया था। राजा ने इस बात की तहकीकात की और इसमें खुलासा हुआ है कि सच में राजा को मारने की कोशिश वो किए हैं।
राजा ने उन दोनों को फांसी पर तो चढ़ा दिया, वे दोनों मर तो गए हैं, लेकिन कम से कम राजा ने यह प्रयास नहीं किया है कि इस बात का खुलासा मेरे पास या फिर मेरे महल में, मेरे राजभवन में किसने किया है, क्योंकि कोई साधारण सी बात नहीं है। यदि ये बात मुझ तक नहीं पहुंचती तो मैं भरोसा करते हुए हमेशा की तरह ही उनके बीच में चला गया होता और उन्होंने मुझे मार दिया होता। परंतु किसने ये काम किया है? राजा तो अपने गुस्सा को ठंडा कर चुके हैं इन दोनों को फांसी पर चढ़वाकर, लेकिन राजा ने इस बात का एहसास नहीं किया कि कोई व्यक्ति है जिसने मुझ पर उपकार किया है, उसके प्रति मुझे आभार प्रकट करना चाहिए, उसका भला करना चाहिए। ये काम दूसरा अध्याय में होता है, लेकिन जब तक इस तीर्थ ग्रंथ 6वां अध्याय तक नहीं पहुंचते हैं, अर्थात एक लंबी समय नहीं गुजरती है, तब तक राजा को इस बात का एहसास नहीं होता है। इस बात का एहसास होने के लिए बहुत बड़ा कारण को हमने देखा है कि सारे यहूदी मिलकर मुर्दके के साथ में उपवास कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और एस्तेर भी अपनी सहेलियों के साथ में मिलकर प्रार्थना उपवास कर रही थी। इसका कारण था कि सारे यहूदियों को मारने का और मुर्दके को भी मारने का एक षड्यंत्र, एक साजिश हामान ने रची थी। और राजा ने बिना सोचे समझे और बिना तहकीकात किए कि कौन है वे लोग जो मेरे लिए घातक है और मेरे देश के लिए घातक है, कौन है जिससे हमारी देश का नुकसान होने वाला है, उनके नाम, उनकी पहचान और उनके इतिहास को पूछे बगैर ही राजा इस बात पर विश्वास कर चुके हैं जो बात हामान ने राजा तक पहुंचाई थी। हामान ने वैसे राजा तक उस बात को नहीं पहुंचाया था कि किसने राजा की जान बचाने के लिए उस खबर को उस तक पहुंचाई है। मुर्दके ने जो उपकार किया है उसके बदले में आभार प्रकट करने के लिए राजा को तहकीकात करना चाहिए था, राजा को पूछताछ करना चाहिए था, परंतु राजा कृतार्थ होने की भावना को नहीं रखे हुए थे। ये गलती नहीं है, एक स्वभाव है। ये गलती तो वो होती है जो बिना सोचे समझे, जिस तरह से हामान पर भरोसा करते हुए सारे यहूदियों को मारने के लिए चिट्ठी लिखने का आदेश दिया और उनके प्रबंधन के लिए 10,000 की कार चांदी का भी उन्होंने मंजूरी दे दिया है। राजा ने बिना सोचे समझे अपनी अंगूठी भी दे दिया है। राजा ने बिना सोचे समझे उस जाति को भी हामान के हाथ में कर दिया है जिसकी पहचान तक उसे नहीं मिली थी, जिसके नाम तक उसने पूछा नहीं था। इसे गलती कहते हैं, लेकिन आभार प्रकट न कर पाना इसे स्वभाव कहते हैं। राजा की गलती को हमने देखा है, राजा का स्वभाव को हमने देखा है। वचन सुन रहे प्रिय जनो, परमेश्वर के भक्त गणों, इस प्रकार के स्वभाव ना तो आपकी होनी चाहिए और ना ही इस प्रकार की गलतियां आपको करना चाहिए। राजा ने किए हुए और भी गलतियों को हम लोग देखेंगे, लेकिन आइए आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए राजा की तरह बिना सोचे समझे किसी भी कार्य में आगे बढ़ने से पहले थोड़े समय के लिए हम लोग शांत हो जाएंगे, बैठेंगे, उसका विचार करेंगे। अगर किसी ने हमारा भला किया है, मदद किया है, कृतार्थ होते रहेंगे। उनके एहसान के बदले में हम जीवन भर उनके कर्जदार बने रहेंगे। कभी ऐसा ना सोचना कि तुमने मुझ पर एहसान किया है, मैंने भी तुम पर एहसान किया है, कर्ज चुका दिया है। कभी भी किसी के कर्ज को इस प्रकार से ना चुकाना, उसे वैसे ही रहने देना। जब तक वो कर्ज, जब तक वो एहसान हम पर होती है, तब तक एक बंधन, अटूट बंधन हमसे बंधी रहती है। हम उनसे दूर नहीं होंगे, हम उनकी अगौरव नहीं करेंगे, अमर्यादा नहीं करेंगे, हम उनसे भेदभाव में नहीं जाएंगे। जिस दिन हम एहसान को उतार देते हैं उस दिन हम उससे दूर हो जाएंगे, हमारे बंधन टूट जाएंगे, हमारा प्रेम खत्म हो जाएगा। हमारी दृष्टि में उनके लिए कोई गौरव, कोई सम्मान की बात नहीं रहेगी। राजा की तरह हम गलतियों को ना करें, राजा के जैसे ही गलत स्वभाव में भी हम लोग ना रहे। इसलिए आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इन शब्दों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, शुक्र अदा करते पिता परमेश्वर। एस्तेर के ग्रंथ के माध्यम से कई सारे नैतिक मूल्यों को और नैतिक प्रभु सबक आपने हमें सिखाई हैं। किस तरह की गलतियां प्रभु जी इस ग्रंथ में लिखी गई हैं और उनसे प्रभु हमें कैसा दूर रहना है, उन्हें कैसा हमें नहीं दोहराना है, इन्हें भी आपने सिखाया। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। इन्हीं वचनों के आधार पर प्रभु जी हमारे जीवन हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी हम सब लोग प्रभु एक अच्छे गवाह होकर, उनके संतान होकर जब लोगों के बीच में जाते हैं, हमारा परिचय, हमारी गवाही परमेश्वर आपको महिमा लाता हुआ और प्रभु यीशु मसीह के उद्धार में सभी को चलाता हुआ, हम सबों को इस प्रकार आत्मा से परिपूर्ण करने के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने के लिए, अभिषेक हमारे ऊपर ढेलने के लिए आपसे नम्र प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। यदि ऐसा न तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको वहां पर शामिल करने के लिए दुआ करते हुए, हमारी सारी प्रार्थना, हमारी सारी पुकारों को आपने सुनकर हम सबों को दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए,
हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। एक शुद्धमन परमेश्वर आप सबको हमेशा प्रदान करते रहे, क्योंकि वचन कहता है जिसका हृदय शुद्ध है वे धन्य है, क्योंकि वे परमेश्वर को देख पाएंगे। परमेश्वर को देखने जैसी आंखें और मन परमेश्वर आपको प्रदान करें। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान की पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।